नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में कई युद्धों को रुकवाने की बात लगातार कह रहे हैं। उन्होंने तो नोबेल पीस प्राइज पर भी दावा ठोका था। ट्रंप का दावा रहा है कि उन्होंने जब से वो राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार, तब से लेकर अब तक उन्होंने 6-7 जंगों को रुकवा दिया, जिनमें भारत पाकिस्तान के बीच की जंग को रुकवाने का दावा वो करते हैं। लेकिन जिस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के दावे के साथ वो सत्ता में आए थे, वो तो अब और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो अगर राष्ट्रपति बन गए तो एक फ़ोन कॉल पर युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन युद्ध तो लगातार चलता जा रहा है। 3.5 साल से ज़्यादा वक्त से हो चुका है। ट्रंप ने ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए हों, उन्होंने इस जंग को रुकवाने के लिए पुतिन के साथ अलास्का में मुलाकात भी की थी, लेकिन मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। पुतिन के कहने पर उन्होंने यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी न देने का फैसला किया और हंगरी के बुडापेस्ट में पुतिन के साथ एक मीटिंग भी फिक्स कर दी। अगर ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दे देते तो शायद यूक्रेन इस जंग का पासा पलट भी सकता था या फिर पुतिन के लिए परेशानी पैदा कर सकता था। लेकिन ट्रंप ने पुतिन के हक में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें न देने का फैसला किया और बुडापेस्ट में मीटिंग की प्लानिंग भी की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। हंगरी में जो मीटिंग होनी थी वो स्थगित हो चुकी है। ये मीटिंग कब होगी इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन पुतिन को अब बैकफुट पर लाने के लिए ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव चलाया। क्या है वो दांव? दरअसल अमेरिका ने कच्चे तेल से हो रही रूस की कमाई को रोकने के लिए एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जिसकी चोट में अब भारत भी आ रहा है। अमेरिका का मानना है कि रूस की जो युद्धकालीन इकोनॉमी है उसको कमज़ोर करने के लिए उसके कच्चे तेल के निर्यात को रोका जाए। रूस कच्चे तेल का एक बड़ा उत्पादक देश है और उसका एक बहुत बड़ा ग्राहक भारत है। भारत पर दबाव बनाने के लिए ही अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का जुर्माना भी लगाया हुआ है, लेकिन भारत ने इस टैरिफ के बाद भी तेल खरीदना बंद नहीं किया। अब ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रंप का ये दाव रूस के साथ साथ भारत पर कितना भारी पड़ सकता है। भारत को अब रूस से कच्चे तेल न खरीदने पर मजबूर क्या भारत हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी 22 अक्टूबर को अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका ऐलान किया। इसने रूस की तेल कंपनियों पर, इनकी तेल कंपनियों की जो अमेरिकन संपत्तियां हैं वो जब्त हो जाएंगी और अमेरिकी कंपनियां इनके साथ व्यापार नहीं कर सकेंगी। यहां तक तो ये मसला अमेरिका और रूस के बीच का है, लेकिन असली जो खतरा है जहां पर भारत को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है वो है सेकेंडरी सैंक्शंस का। यानी जो विदेशी बैंक और कंपनियों को निशाना बनाया जाता है, उन जो विदेशी बैंक और कंपनियां रूस की इन 2 पाबंद की गई कंपनियों से डील करेंगी वो भी पाबंद हो जाएंगी। भारत जैसा देश जो रूस से सस्ता तेल खरीदता है अब दबाव में है। अमेरिकी पाबंदी कैसे काम करती है ये समझिए। अमेरिकी कानून यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14024 के तहत रोजनेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसका मतलब है सीधे तौर पर पाबंदी। अमेरिकी नागरिक या कंपनियां इन रूसी फर्मों के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकती। इनकी अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज हो जाती हैं, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन असली खतरा सेकेंडरी सैंक्शन से है। अगर कोई विदेशी बैंक या कंपनी जैसे भारत या चीन, जो तेल के बड़े ग्राहक हैं, इन रूसी कंपनियों से पैसे का लेन देन करती हैं तो उसे भी अमेरिकी बाजार से बाहर किया जा सकता है। यानी अगर भारतीय बैंक रूसी तेल कंपनियों के पैसे ट्रांसफ़र करती हैं तो अमेरिकी पाबंदी उन पर भी लागू होगी। एक विंड डाउन पीरियड अमेरिका ने बताया है 21 नवंबर तक का वक्त दिया गया है, जिसमें पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जा सकते हैं। यानी अभी तक जो डील हो रखी है इन कंपनियों से, उनको आप 21 नवंबर तक खत्म कर लो, उसके बाद नई डील नहीं की जाएंगी। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से यानी 2022 से G7 देशों ने रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगाई थी, लेकिन रूस ने शैडो फ्लीट यानी गुप्त जहाज़ों के जरिए तेल बेचकर इसे चकमा दे दिया। अब ये जो नए सैंक्शंस हैं ये ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि ये रूस की आधी से ज़्यादा तेल की निर्यात करने वाली कंपनियों को निशाना बनाते हुए लगाई गई है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है जो रोज़ाना 10 से 11 मिलियन बैरल तेल उत्पादित करता है, लेकिन युद्ध के कारण उसकी इकोनॉमी तेल पर पूरी तरीके से निर्भर हो गई है। सरल आंकड़ों में अगर समझें तो तेल और गैस से रूस का सालाना 200 से $250 बिलियन की उसको कमाई होती है, जो उसके कुल बजट का 1/4 है। 2025 में ये राजस्व 21% गिरा भी है। 2025 के पहले 6 महीनों में रूस ने 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी BPD
इसकी जो इकाई है उसको बोला जाता है, उतने तेल का निर्यात किया, जो 2024 से 10% कम है। लेकिन अभी भी जो ग्लोबल सप्लाई है उसका 7% रूस ही उसका हिस्सेदार है। दरअसल यूरोप पहले रूस से तेल खरीदता था, भारत और चीन रूस से तेल नहीं खरीदते थे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, रूस पर पाबंदी लगी, तब यूरोप में 90% तेल का आयात रूस से बंद कर दिया। तो रूस ने चीन और भारत को डिस्काउंट देकर तेल बेचना शुरू किया। 2025 में भारत को 1.6 से 1.8 मिलियन बीपीडी और चीन को 2 मिलियन बीपीडी तेल रूस ने बेचा है। अगर भारत और चीन तेल खरीदना बंद कर दें तो रूस का 50% एक्सपोर्ट तेल का खत्म हो सकता है। भारत दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो 85% अपनी ज़रूरत का तेल खरीदता ही है, उत्पादन नहीं कर पाता। रूसी तेल ने 2022 से भारत को सस्ता ईंधन दिया है, लेकिन अब ये बंद होने का खतरा है। 2025 में रूस से 36% आयात भारत ने किया था। ये सस्ता भी था। $5 से $15 प्रति बैरल के हिसाब से रूस ने डिस्काउंट दिया था। इससे भारत ने 2022 से 2024 तक $33 बिलियन बचाए थे। भारत के पास 5 बिलियन बीपीडी रिफाइनिंग की क्षमता है, लेकिन रूस के ग्रेड का विकल्प ढूंढना भारत के लिए मुश्किल होगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR से 10 से 15 दिन का स्टॉक भारत रखता है। यानी अगर तेल अचानक खरीदना बंद हो जाए तब भी 10 से 15 दिन तक भारत को कोई संकट नहीं होगा। यानी तत्काल संकट को टाला जा सकता है, लेकिन लंबे वक्त में आयात का बिल, इससे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, भारत में महंगाई बढ़ सकती है। तो क्या भारत को तेल आयात बंद करना होगा? अगर मजबूरी पड़ती है तो भारत को बंद करना पड़ सकता है। अगर तेल आयात जारी रहा तो सेकेंडरी सैंक्शन से भारतीय बैंक अमेरिका के बाजार से कट जाएंगे और नवंबर तक जो विंड डाउन पीरियड दिया है उसके बाद भारत के लिए आयात करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारत इसको धीरे धीरे बंद कर सकता है। अचानक अगर भारत ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया तो वैश्विक कीमतें $200 तक चढ़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। अगर भारत तेल खरीदना बंद करता है तो ये फैसला आर्थिक होगा, राजनीतिक नहीं। भारत और रूस के रिश्ते पुराने हैं, मजबूत हैं। हाँ, तेल खरीदना बंद होगा तो ऊर्जा सहयोग कमजोर होगा। अगर भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया तब क्या होगा? जोखिम क्या है? जोखिम यह है कि 50% टैरिफ भारत पर लगा हुआ है। $86 अरब के निर्यात पर $37 अरब का नुकसान भारत को हो सकता है। बैंकिंग संकट भारत में आ जाएगा। भारत में विदेशी निवेश रुक जाएगा, क्योंकि भारत के बैंक्स जो रूस की इन कंपनियों से डील करते हैं उनको अमेरिका पाबंद कर देगा। यूरोपीय यूनियन भी भारत पर प्रेशर डालेगा, लेकिन रूस को राहत मिलेगी। रूस से भारत की खरीद जारी रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर तेल और गैस की खरीद पश्चिमी देशों ने काफ़ी कम की थी। उसके बाद ही भारत ने डिस्काउंट पर तेल खरीदना शुरू किया था। इससे पहले भारत रूस से उतना तेल नहीं खरीदता था। आज की डेट में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है। हालांकि एक बात यह भी है कि रूस के अब डिस्काउंट में कमी भी आई है। अमेरिका ने रूस की बड़ी कंपनियों को पाबंद कर दिया है। अब भारतीय कंपनियों ने को तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों से की ओर रुख करना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच तेल का कारोबार तकरीबन $69 अरब का है। भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 34% है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है, न कि रूसी तेल पर। यह एक वो पॉइंट है जहां पर भारत को थोड़ा सा राहत मिल सकती है, क्योंकि पाबंदी रूस की तेल कंपनियों पर, रूस के तेल पर नहीं है। यानी भारत की कंपनियां रूस की उन कंपनियों से तेल खरीद सकती है जिन पर पाबंदी नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि भारत सरकार ट्रंप के इस दाव से कैसे निपटती है, कैसे भारत सरकार रूस से संबंध अच्छे बनाए रखते हुए तेल की खरीद को कम करती है या बरकरार रखती है। अगर बरकरार रखती है तो फिर रूस अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगे उनसे कैसे निपटा जाएगा। और टैरिफ से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अमेरिका ने जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगने का जो खतरा है उससे कैसे निपटा जाएगा। ये सब कुछ फिलहाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ट्रंप ने रूस की दोनों बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाकर एक बड़ा दांव चला है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।